अरे अंकित भाई, अरे आज मेरी शादी है। सबसे पहले दोनों मेहमानों को पानी तो दीजिए। ध्यान रखिए कि किसी भी मेहमान को कोई शिकायत न हो। आखिर आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। हर रस्म पूरी शान और सम्मान के साथ होनी चाहिए। घर में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि कुछ ही पलों में ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरी शादी की तस्वीर बदल देगा। तभी मन्नत वहां पहुंचती है और बिना समय गंवाए हालात को अपने हाथ में लेने का फैसला करती है। रुकिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। इतने सारे लोगों के बीच अकेले सब कुछ संभालना आसान नहीं है। आप मेहमानों का ध्यान रखिए, बाकी मैं देख लेती हूँ। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन मन्नत के मन में एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, मगर दिल में डर और बेचैनी साफ महसूस हो रही है। उसे पता है कि अगर उसकी योजना का जरा सा भी भेद खुल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ देर बाद मन्नत सीधे पापा जी के पास पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और आवाज कांप रही है। पापा जी, प्लीज मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह सिर्फ अपने पति और अपने परिवार को बचाने के लिए कर रही हूँ। ये लोग झूठ बोलकर मेरे विक्रांत की शादी मान्यता से करवाने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं सही समय पर वहां नहीं पहुंचती तो आज मेरे सामने मेरा अपना पति किसी और का हो जाता। मैं ऐसा कभी होने नहीं दे सकती थी। पापा जी हैरानी से मन्नत की ओर देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी साजिश किसने रची और क्यों। मन्नत आगे कहती है, मैंने मजबूरी में यह फैसला लिया। मुझे दुल्हन बनकर मान्यता की जगह बैठना पड़ा, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे इस झूठी शादी को रोका जा सकता था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो सच हमेशा के लिए हार जाता और झूठ जीत जाता। इसके बाद मन्नत एक और बड़ा राज खोलती है। पापा जी, शादी पूरी होने तक किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दुल्हन मान्यता नहीं बल्कि मैं हूँ। अगर किसी को इस सच की भनक भी लग गई तो हमारी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। दुश्मन बहुत चालाक है, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए अभी इस राज को छिपाकर रखना ही सबसे जरूरी है। मन्नत की बातें सुनकर पापा जी पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनके अपने परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा किया जा रहा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। मन्नत गहरी सांस लेकर कहती है, पापा जी, मुझे हर हाल में यह साबित करना है कि धैर्य ही मेरी माँ का असली हत्यारा है। वर्षों से वह झूठ का मुखौटा पहनकर सबके सामने घूम रहा है। उसने सबको धोखे में रखा, लेकिन अब उसकी सच्चाई ज्यादा दिन छिप नहीं सकेगी। मन्नत आगे बताती है, उस रात उसने सिर्फ मेरी माँ को ही नहीं छीना, बल्कि उसने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मैं इतने सालों से इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। अब मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो उसके हर झूठ का पर्दाफाश कर देंगे। इसके बाद मन्नत एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है। कुछ दिन पहले धैर्य ने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की थी। उसने सोचा कि अगर मैं रास्ते से हट जाऊंगी तो उसके सारे राज हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने मेरा साथ दिया और मैं बच गई। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं डरकर पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन धैर्य के हर गुनाह को दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ मन्नत सच की लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरी तरफ धैर्य अपने अपराध छिपाने के लिए नई नई चालें चल रहा है। उसे डर है कि अगर सच सामने आ गया तो वह सब कुछ खो देगा।
उधर विक्रांत अभी भी इस पूरे खेल से अनजान है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके आसपास कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। जब उसे पता चलेगा कि उसकी शादी के मंडप में दुल्हन मान्यता नहीं बल्कि मन्नत थी, तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वह मन्नत का साथ देगा या फिर एक नई गलतफहमी दोनों के रिश्ते को तोड़ देगी? दूसरी ओर मान्यता भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। जैसे ही उसे इस पूरे खेल की सच्चाई का पता चलेगा, वह बदला लेने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। इससे आने वाले दिनों में परिवार के अंदर और भी बड़ा तूफान देखने को मिल सकता है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या मन्नत धैर्य के खिलाफ पक्के सबूत जुटा पाएगी? क्या पापा जी सच का साथ देंगे? क्या विक्रांत अपनी पत्नी पर भरोसा करेगा? या फिर धैर्य एक बार फिर अपने झूठ और चालाकी से सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगा? आने वाले एपिसोड में लगातार ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे। रिश्तों की असली परीक्षा होगी, पुराने राज सामने आएंगे और कई ऐसे खुलासे होंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अगर आप इस कहानी का एक भी बड़ा मोड़ मिस नहीं करना चाहते, तो अगले एपिसोड का इंतजार जरूर कीजिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है।